नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। मित्रों, आज की क्लास में हम गणित की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब गणित की प्रकृति मतलब सबसे पहले तो ये भाई प्रकृति का मतलब क्या है। तो प्रकृति का मतलब ये है कि किसी सब्जेक्ट के वे विशेषता, वे गुण जो उसे अन्य सब्जेक्ट से भिन्न बनाते हैं। भाई गणित फिजिक्स से क्यों भिन्न है, गणित साइंस से क्यों भिन्न है, जो इसकी गणित की विशेषताएं होंगी वो प्रकृति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है। यानी कि अब गणित की प्रकृति देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहली विशेषता प्रकृति मतलब गणित की प्रकृति क्या होती है, सर्पिलाकार होती है। गणित की प्रकृति सर्पिलाकार का मतलब कि जैसे हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ी, प्राकृत संख्या पढ़ने के बाद ही तो हम पूर्ण संख्या समझ पाएंगे। ठीक है, ये पूर्ण संख्या होगी। अब पूर्ण संख्या हमने पढ़ ली तो पूर्ण संख्या के बाद ही तो हम पूर्णांक पढ़ पाएंगे। ठीक है, पूर्णांक के बाद क्या पढ़ पाएंगे, परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं और फिर और अपरिमेय संख्याएं पढ़ लेंगे तो सारी अपरिमेय अपरिमेय। तो ये सारा एक साथ जब हम एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ के पढ़ेंगे तो ही तो हमारी संख्या पद्धति कंप्लीट हो पाएगी। ये सारे रियल नंबर हो गए। ठीक है। अब जैसे कि भाई किसी स्टूडेंट को प्राकृत संख्या के बारे में नहीं पता तो उसको पक्की बात है वो पूर्ण संख्या नहीं समझ पाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में जीरो ऐड करने के बाद ही तो पूर्ण संख्या आती है। किसी स्टूडेंट को ना प्राकृत के बारे में पता है ना पूर्ण के बारे में पता है तो वो पूर्ण संख्या प्राकृत मतलब पूर्णांक के बारे में भी नहीं समझ पाएगा। ठीक है। यानी कि सर्पिलाकार प्रकृति का मतलब कि जो निम्न स्तरीय ज्ञान है वो उच्च स्तरीय ज्ञान का क्या होता है, आधार होता है। एक एग्जांपल और समझ लीजिए। देखिए, जैसे एग्जांपल इधर किसी स्टूडेंट में प्रतिशत कंसेप्ट नहीं आता, प्रतिशत वाला कंसेप्ट किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा तो उसके लाभ हानि समझ में नहीं आ सकते, उसके लाभ हानि नहीं समझ आ सकते। ठीक है, लाभ हानि नहीं समझ आएंगे। क्यों नहीं समझ आएंगे? लाभ हानि समझ आने के लिए अनिवार्य कंडीशन क्या है, प्रतिशत का ज्ञान हो। तो जब उससे प्रतिशत नहीं पड़ेगा तो वो लाभ हानि नहीं पढ़ पाएगा। यानी कि गणित की प्रकृति क्या होगी, सर्पिलाकार होगी। यानी कि पहले निम्न स्तरीय ज्ञान प्राप्त करेगा स्टूडेंट तो उच्च स्तरीय ज्ञान की ओर बढ़ पाएगा। यानी कि निम्न स्तरीय ज्ञान उच्च स्तरीय ज्ञान का आधार हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। गणित की अपनी भाषा होती है, गणित की अपनी भाषा होती है। गणित के पद, अवधारणाएं, सूत्र, सिद्धांत, संकेत, चिन्ह विशिष्ट निष्कर्षों की उत्पत्ति करते हैं। अब देखिए, गणित की जैसे कोई सूत्र है, जैसे भाई ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये भाई इसका गणित जब आपको ये फॉर्मूला पता है इसका मतलब क्या है, इससे हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो ये विशेष सूत्र हो गया भाई किसके लिए, ट्राइंगल का एरिया ज्ञात करने के लिए। इसी प्रकार से संकेत देख लीजिए। संकेत भाई ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब ये ऐड करना, ये सब्ट्रैक्ट करने का, ये मल्टीप्लाई का, ये डिवाइड का। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये विशेष चिन्ह क्या है, कुछ अपने विशेष निष्कर्षों की ओर उत्पत्ति करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि ए डिवाइड अगर हमने बी लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ए का बी में मतलब कि ए में बी का भाग देना है, आपने लिख दिया ए ग्रेटर देन बी। तो ये स्पेशल नोटेशन हो गया कि भाई ए बी से बड़ा है। तो क्या संकेत विशेष निष्कर्षों की उत्पत्ति कर रहे हैं ना। ठीक है, अब आपने लिख दिया ए इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है, ए और बी की वैल्यू इक्वल है। तो गणित के जो जितने भी सूत्र, सिद्धांत, संकेत है क्या विशेष निष्कर्षों को नहीं बता रहे, जी बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, अगला देख लीजिए। ये तो आपको समझ आएगी दोनों प्रकृति। अब गणित के निष्कर्ष क्या होते हैं, सदैव अविभाज्यपद होते हैं। यानी गणित में जितने भी निष्कर्ष है वो अविभाज्यपद होते हैं। मतलब जैसे कि 2+2 यहाँ अपने भारत में 4 है तो अन्य देशों में भी 4 होंगे। ठीक है, उनमें कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। 2 को 2 से डिवाइड करने पर 1 आता है तो 1 ही आएगा। ठीक है, इन पर कोई विवाद नहीं है। गणित के जो भी रिजल्ट है उन पर कोई विवाद नहीं है। अब देखिए, गणित यथार्थ है, यथार्थ विषय है। ठीक है, क्रमबद्ध यानी कि क्रम से अध्ययन होता है। एक ज्ञान के बाद दूसरा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो जो पिछला वाला ज्ञान होता है अगले वाले ज्ञान का आधार होता है। ठीक है, लॉजिकल सब्जेक्ट है, तार्किक सब्जेक्ट है और स्पष्ट है। ठीक है, जो बालकों में क्या निश्चित दृष्टिकोण का विकास करता है। गणित पढ़ने से विद्यार्थी में एक निश्चित दृष्टिकोण का विकास होता है, एक कंप्लीट। अगले प्रकृति देखिए, गणित वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। यानी कि बच्चे को जब बच्चा गणित पढ़ता है तो गणित पढ़ने से बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। कार्य कारण की समझ विकसित होती है। ऐसा कार्य क्यों हुआ, क्या कार्य ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जैसे अपन कहते हैं
फिर ट्राइंगल का एरिया इस तरीके से भी फाइंड किया जा सकता है, इस तरीके से भी ज्ञात किया जा सकता है। जैसे ट्राइंगल का भी आपको फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो अब स्टूडेंट कह सकता है सर इसको तो ए बी सी दी हुए जैसे 3 तो इसे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो बच्चा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, ठीक है। हीरोन वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब गणित परस्पर और तुलनात्मक संबंधों की व्याख्या करता है। गणित क्या है? गणित में भाई परस्पर और तुलनात्मक संबंधों की व्याख्या करता है। गणित जैसे आप एग्जांपल के अनुपात देख लीजिए। अनुपात क्या करता है भाई? ए की कोई आयु देगा, आय देगा, उसकी बी आयु देगा, उसके साथ कंपेयर करेगा भाई ए की आयु 5 वर्ष है, बी की आयु 10 वर्ष है। तो ए रेशियो बी ज्ञात करो तो क्या होगा? परस्पर तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है भाई, ए की आयु का बी की आयु से तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है। इसी प्रकार इनका भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। तो गणित क्या करता है? परस्पर तुलनात्मक संबंधों की व्याख्या करता है, ठीक है। अब बात करते हैं गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित कैसे रूप है? विज्ञान का अमूर्त रूप है। अमूर्त का मतलब ये दिखाई नहीं देता, आप ये समझिए। अमूर्त रूप में मूर्त तो वो जो दिखाई दे दे, अमूर्त रूप है। गणित विज्ञान का कैसे रूप है? अमूर्त, क्योंकि गणित की जितनी कैलकुलेशन होंगी सब क्या होंगी? मस्तिष्क में होंगी। तो कैसा रूप है ये? अमूर्त रूप है, ठीक है भाई। क्वेश्चन आया हुआ है कि गणित विज्ञान का कैसा रूप है? अमूर्त रूप है। गणित की मूल प्रकृति कैसी होती है? आगमनात्मक होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा गणित की मूल प्रकृति कैसी होती है? आगमनात्मक। आगमनात्मक का मतलब क्या है? गणित के जितने निष्कर्ष बनते हैं ना, वो उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। पहले कोई उदाहरण लेंगे, उसको प्रूव करेंगे, उसके बाद और स्थितियों में उसे लगा के देखेंगे, जब वो नियम बनता है तो गणित की मूल प्रकृति क्या हो जाएगी? आगमनात्मक, मतलब कि उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। गणित की मूल प्रकृति कैसे हो जाएगी? आगमनात्मक। अगला देखिए, गणित ज्ञान का आधार क्या है? हमारी ज्ञान इंद्रियां है। गणित ज्ञान का आधार क्या है? हमारी ज्ञान इंद्रियां है। ये आपको कैसे याद रखना है? गणित हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? हमारी ज्ञान इंद्रियों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है भाई, है ना। अगला देखिए, गणित के निष्कर्ष क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। गणित के निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि जो भी रिजल्ट गणित का आएगा वो पूरे विश्व में सभी तरीके से समान होगा, ठीक है। देखो ये और ये अलग अलग है। इसका मतलब तो क्या है कि गणित के निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं, पूरे विश्व में सब जगह समान है। और इसका मतलब है कि गणित के जितने निष्कर्ष निकले हो उनमें कोई विवाद नहीं है, जो है वो है, ठीक है। ये और ये अलग अलग है। सार्वभौमिक का मतलब है कि पूरे विश्व में सब चीजें समान होंगी। 2+2 किया 4 आया। भारत में कहीं पे भी करिए, किसी देश में करिए, अपने भारत में करिए, 4 ही आएगा, सार्वभौमिक है। और इसका मतलब क्या है? गणित के निष्कर्ष जो भी निकले हुए हैं रिजल्ट, जैसे कि अभी मैंने बताया ट्राइंगल का एरिया कितना 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये रिजल्ट अविवादित है, इनमें कोई विवाद नहीं है, ठीक है भाई। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन रीट में पूछा हुआ है कि गणित की प्रत्येक शाखा की शुरुआत किससे होती है? स्वयं सिद्धि से होती है, एक्जिम से होती है, ठीक है। स्वयं सिद्धि का मतलब हम कुछ मान के चलते हैं। जैसे मान के चल रहा था भाई कि 2 ऐड करने पर 2+2 को ऐड करेंगे 4 आएगा। ये ऐड का चिन्ह ये हमने मान रखा है, ठीक है। ये जो नेगेटिव मतलब डिवाइड का चिन्ह है, ये हम मान के चलते हैं। ये चिन्ह जो ग्रेटर देन का है भाई हमने मान रखा है कि ग्रेटर देन का चिन्ह है, ये लेस देन का चिन्ह है, ये इक्वल टू है। तो यहाँ से हम कुछ मान के चलते हैं, उसके बाद प्रश्नावली मतलब आगे बढ़ाते हैं गणित को, ठीक है। जैसे हमने मान लिया भाई कि 1 या स्वयं सिद्धि का मतलब ये है कि हम कुछ प्रत्येक शाखा में, जैसे हमने नंबर सिस्टम पढ़ा तो अलजेब्रा पढ़ा, और उनमें हम मान के चलते हैं कि भाई कोई ना कोई चीज हम मान के चलते हैं, उसके बाद इस आधार के आधार को मानकर उसके बाद ही सवाल आगे करते हैं, सवाल आगे करते हैं। अब देखिए लास्ट देख लें, गणित विज्ञान की अन्य शाखाओं जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, भूगोल शास्त्र हो गया, स्टैटिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया, आदि के अध्ययन में सहायक है। कि भाई गणित नहीं होगा ना तो ना तो भौतिकी का अध्ययन कर सकते हो, ना भूगोल शास्त्र का, ना सांख्यिकी का, ना रसायन शास्त्र का, ना अन्य सब्जेक्ट होगा। तो गणित इन विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उनके आदि के अध्ययन में सहायक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई गणित विज्ञान की अन्य शाखाओं के, जैसे कि गणित विज्ञान की अन्य शाखाओं भौतिकी, भूगोल शास्त्र, सांख्यिकी, रसायन शास्त्र आदि के अध्ययन में सहायक है या नहीं। तो ये 4 ऑप्शन दे देगा भाई कि पहले में भौतिकी में सहायक है, सांख्यिकी में सहायक है, केमिस्ट्री में सहायक है और उपरोक्त तीनों में सहायक है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा? उपरोक्त तीनों के अध्ययन में गणित सहायक है, ठीक है भाई। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। गणित की प्रकृति में आपको यही चीजें याद रखनी है कि भाई प्रकृति का मतलब कोई सब्जेक्ट अन्य सब्जेक्ट से भिन्न क्यों, ये प्रकृति में हमने देख लिया। मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी,
ठीक है, इसमें एक तो क्वेश्चन ये आया हुआ है, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है और एक क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है,